हेलो गाइस, आज बात होने जा रही है बैटल ऑफ पिंक की। और आज की वीडियो में कैरेक्टर्स हैं गोदर फ्रॉम 7 डेडली सिंस से, गैलेक्टस है अपना मार्वल यूनिवर्स है, और ग्वेन टेनिसन है अपनी बेंडन यूनिवर्स से, एंड द लास्ट वन इज सुपर बू फ्रॉम ड्रैगन बॉल यूनिवर्स। तो भाइयों, जिनको पहले यार ये नहीं पता कि बैटल ऑफ पिंक का क्या चक्कर है, आई मीन उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो आज मेरे चैनल पर नए हैं, तो उनको पहले मैं यहाँ पर ये बात क्लियर कर दूं कि आज से काफी दिन पहले मैंने एक सीरीज शुरू करी थी जिसका नाम था बैटल ऑफ कलर्स। एंड नाउ गाइस, सो फार हम काफी सारे कलर्स कवर कर चुके हैं, लाइक बैटल ऑफ ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, व्हाइट, पर्पल, ऑरेंज, और आज पिंक भी हो गई है। सो आई बटन पर मैंने लिंक दी हुई है बैटल ऑफ कलर की प्लेलिस्ट की, तो वहां जाकर तुम लोग आराम से वो सारी वीडियोस देख सकते हो। और हाँ गाइस, अब एक आखिरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि अब जो कलर्स बचे हैं ना, आई मीन अभी ब्राउन कलर की वीडियो नहीं बनी है, ना सिल्वर की बनी है, और इवन अगर मैं रैम्बो कलर पर भी बनाऊं जिनमें मल्टीपल कलर्स कैरेक्टर्स हो, तो उनके नाम मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि जल्दी से मैं इन सब पर भी वीडियो बना सकूं और इस सीरीज को खत्म कर सकूं। तो अब बात करते हैं अपने आज की वीडियो की। तो भाई आज की वीडियो में यार काफी डिसेंट कैरेक्टर तुम लोगों ने आज मुझे बताए हैं, और इनमें से कुछ कैरेक्टर्स कुछ ज्यादा ही ओपी हैं, आई मीन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कोई भी गैलेक्सी, कोई भी प्लेनेट को आराम से डिस्ट्रॉय करने के लिए। और कुछ कैरेक्टर्स के पास ऐसी एबिलिटीज हैं जिसकी मदद से उन लोगों के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो खैर गाइस, अब ज्यादा वक्त जाया नहीं करते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड विदाउट फर्दर अडू, हियर वी गो। तो भाइयों, पहले हम इन कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद ही देखेंगे कि किस में कितना दम है। तो पहले अब बात करते हैं गोदर की। तो भाइयों, गोदर 7 डेडली सिंस का एक मेंबर है जो कि है गोड सिन ऑफ लस्ट, और असल में गोदर यार एक ना तो इंसान है और ना ही एक मशीन है। और जिन लोगों ने 7 डेडली सिंस नहीं देखा है, तो मैं यहाँ पर उन लोगों को ये बता दूं कि तुम लोगों को ये बात सुनकर शॉक लगने वाला है, क्योंकि गोदर असल में एक जिंदा डॉल है जिसके पास हाई लेवल मैजिक है। और मजे की बात ये है, जैसा ये दिखता है ना, उससे ये लाख गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो ऐसा तो तुम लोग सोचना ही मत कि ये हवा का झोंका है, कोई भी इसको आराम से पेल के चले जाएगा। इसके अंदर कूट कूट के प्योर मैजिक भरा है, जिसकी वजह से ये एनर्जी मैनिपुलेशन कर सकता है और किसी की भी बॉडी को हाईजैक कर सकता है, उसे अपने इशारों पर नचा सकता है, और किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकता है, उसका माइंड डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर वो चाहे तो उसके माइंड में कोई सी भी मेमोरी को इरेज कर सकता है या कोई सी भी न्यू मेमोरी को क्रिएट कर सकता है। आई मीन लिटरली यार, ये कुछ भी कर सकता है किसी के माइंड के साथ। इवन सामने वाले ओपोनेंट को ये अपने नाइटमेयर टेलर के अटैक की मदद से उन लोगों को अपने ही नाइटमेयर में कैद कर सकता है जिंदगी भर के लिए। मतलब कोई भी इंसान के ऊपर अगर इसने ये यूज कर लिया तो वो कभी जिंदगी में अपने माइंड से बाहर नहीं आ पाएगा, अपने ही खौफ में जीता रहेगा और एक दिन वहीं मर जाएगा। तो खैर गाइस, ये सिर्फ माइंड मैनिपुलेट ही नहीं कर सकता, बल्कि इसके अंदर इनहेंस स्ट्रेंथ भी है। और तो और ये एक डॉल है, तो इसका अगर तुम गला भी काट दो तो कुछ नहीं होगा इसको। और दूसरी बात भाई, जो मुझे इसके बारे में बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है, और वो ये है कि इसके पास इमोशंस नहीं है, इसके पास लिटरली हर्ट है ही नहीं। इसी वजह से मर्लिन इसको इतना रोकती थी अपने मैजिक से, बट फिर भी ये कोई ना कोई ऐसी गलती कर बैठता था जिससे पूरी सीरीज का मजा खराब हो जाता था। आई मीन यार, तुम लोग समझ सकते हो, जिसके पास दिल नहीं है वो कितने डम्बेस्ट थिंग करेगा अपनी जिंदगी में, तुम सबको पता है। जो भी उसका उल्टा सीधा दिमाग में आता बस वो कर देता है, और इसी वजह से ये अपनी सीरीज में काफी गंद भी मचा चुका है। और गाइस, एक शॉक कर देने वाली बात इसकी ये भी है कि ये ओरिजिनल 10 कमेंडमेंट जो थे ना, ये उनकी टीम का भी मेंबर रह चुका है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन का क्लेन है। तो भाई, इसके बारे में बहुत बातें हो गई हैं, तो अब बात करते हैं अपने सुपर बू की। तो पहले तो यार मैं तुम लोगों को यहाँ पर ये बात बता दूं कि सुपर बू को मैंने इसलिए लिया है आज की वीडियो में, क्योंकि जब उसने अल्टीमेट गोहान को एब्जॉर्ब किया था तो उसकी पावर्स सभी बू के वर्जन से ऊपर थी। आई मीन मैं जानता हूँ किड बू जो है ना, वो प्योर इविलनेस से बना है। माजिन बू की जो असल में पहचान है ना, वो किड बू के अंदर ही है। अगर गाइस कहीं पर भी कभी भी ये सवाल उठता है ना कि सबसे डेंजरस माजिन बू कौन सा है, तो यहाँ पर निडलिस्ट से सब यही कहते हैं कि किड बू एक प्योर इविलनेस से बना है और कम्प्लीटली टेरिफाइंग बंदा है। बट गाइस, यहाँ पर बात है स्ट्रॉन्ग कौन है। तो हम सबको पता है कि किड बू की जो पावर्स हैं वो अपने सुपर साइयन 3 तक के लेवल की हैं, जो कि अराउंड है लाइक 3 बिलियन और समथिंग। और जबकि अगर मैं सुपर बू की बात करूं तो आफ्टर एब्जॉर्बिंग गोहान उसका लेवल गाइस प्लस 80 बिलियन था। 80 बिलियन, इसके जीरो भी तुम लोग याद नहीं रख सकते कि कितने होते हैं। तो यहाँ पर तुम लोग खुद समझ सकते हो कि सुपर बू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो खैर, अब मैं यहाँ पर तुम
लोगों को सुपर बू के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो गाइस ये सबसे पहला कैरेक्टर ऐसा था ड्रैगन बॉल जी यूनिवर्स में जो कि अपने एक मॉलिक्यूल से भी अपने आप को हील कर सकता था। उसके पास शेप शिफ्टिंग, साइज मैनिपुलेशन और रीजनरेशन जैसी एबिलिटीज थी, जिसकी मदद से सामने वाले ओपोनेंट के लिए इसको मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता था। वेल कोई टुच्चा मुच्चा तो मार ही नहीं सकता है। और आपको एक फैक्ट की बात बताऊं तो फ्रीजा का जो बाप था ना, वो हमेशा फ्रीजा से बस यही बात कहता था कि भाई बीरस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से कभी पंगा मत लेना और माजिन बू से कभी पंगा मत लेना। आई मीन ये इतना ज्यादा टेरिफाइंग बंदा है। और क्यों ना हो भाइयों, इसके पास ग्रेट अमाउंट ऑफ मैजिक है और ये किसी को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। लाइक इसने गोटेंक्स को किया था, पिकोलो को किया था एंड अल्टीमेट गोहान को किया था। इवन गाइस ये किसी और के जिस्म के अंदर घुसकर उसके ऊपर कंट्रोल कर सकता है और या फिर अपने सामने वाले ओपोनेंट को अपने मैजिक की मदद से किसी चॉकलेट में भी बना सकता है। सो यहाँ पर इन सब पावर्स के होने के बावजूद भी यार ये बहुत ही बुरी तरीके से हारा था, क्योंकि गलती इससे ये हुई थी कि ये बहुत ही गलत बंदे से लड़ बैठा था। जिससे ये लड़ा था ना, हम सबको पता है कि वो कितना ज्यादा ओपी कैरेक्टर था। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अपने वेजिटो की। अगर उस वक्त वेजिटो उसे नहीं लड़ता तो आज फिर ड्रैगन बॉल की रियलिटी चेंज हुई थी। तो भाइयों अब बात करते हैं अपने गैलेक्टस की। तो यहाँ पर यार मैं गैलेक्टस की ओरिजिन तो लेकर नहीं बैठने वाला हूँ, क्योंकि जिसको भी इसके बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में जानना है तो आई बटन पर एक वीडियो होगी, जाकर जरूर उसको चेकआउट करना। तुम लोग इसकी कंप्लीट ओरिजिन समझ जाओगे। अभी मैं यहाँ पर इसकी मेन पावर्स की बात करूँ तो ये मार्वल का सबसे ओल्डेस्ट बीइंग है और गाइस अवेंजर्स लेवल जैसे हीरोज इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। और मेन बात तो इसकी पावर्स की सारी यही है कि ये जितने भी ज्यादा प्लैनेट्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज्यादा ये ओवर पावर्ड होता ही जाएगा। इसके पास इमॉर्टैलिटी है। अगर कोई बहुत ही ओवर पावर्ड बंदा इसको मार भी देगा तो वैसे तो बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होगा, आसपास की गैलेक्सी, सामने वाला ओपोनेंट, सब कुछ उसी ब्लास्ट में तबाह हो जाएगा। बट फिर कुछ वक्त बाद ही गैलेक्टस दोबारा से जिंदा होगा। आई मीन कोई ना कोई ऐसा रीजन बन जाएगा कि उसको जिंदा होना पड़ेगा या फिर कोई भी बीइंग आकर उसको जिंदा कर देगी। आई मीन बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज होती हैं, बट फिर भी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये कम्प्लीटली इमॉर्टल है। अगर इसको मार भी दिया तो ये दोबारा से जिंदा होगा। और तो और ये एक कॉस्मिक एंटिटी है जिसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस, सुपर ह्यूमन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, मैजिक एंड साइज मैनिपुलेशन, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन जैसी पावर्स हैं, जिनकी मदद से आज ये बैटल में गाइस तबाही करने वाला है। और आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये एक मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर है। तो अब हम यहाँ पर अपने लास्ट कैरेक्टर की बात करें जो कि है अपनी ग्वेन टेनिसन। तो भाई वैसे यार ग्वेन टेनिसन तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट आज के जो कैरेक्टर्स है ना, इनके आगे ये कुछ भी नहीं कर पाएगी, स्पेशली सुपर बू एंड गैलेक्टस के अगेंस्ट। बट इसकी जो गाइस एनोडाइट फॉर्म है ना, उस फॉर्म में असल में इसके काफी ज्यादा हाई रेट हो जाते हैं जीतने के, क्योंकि गाइस वो एक प्योर एनर्जी बीइंग है। बट इस फॉर्म को यूज करने के लिए ग्वेन को अपनी बॉडी डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी। आई मीन अगर वो एक बार कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई एनोडाइट फॉर्म में तो उसके बाद दोबारा से वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में नहीं आ पाएगी। सो गाइस आज की बैटल में अगर ग्वेन टेनिसन को किसी भी कैरेक्टर्स के साथ कीप अप करना है तो उसको अपनी इस फॉर्म को यूज करना ही पड़ेगा और अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। इसके अलावा वो नहीं जीत सकती किसी भी कैरेक्टर से आज की वीडियो के। आई मीन ये बोलना थोड़ा वेird लग रहा है, क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं जिनका क्रश रह चुकी है अपनी ग्वेन टेनिसन। सो उनके लिए मे बी ये थोड़ा सा मुश्किल हो संभलना, बट फिर भी उसको अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। उसके बिना वो आज की वीडियो में सबसे पहले ही हारेगी। तो यहाँ पर अगर मैं अब इसकी पावर्स की बात करूँ तो ग्वेन टेनिसन की पावर्स यहाँ पर बताना तो बिल्कुल फजूल ही होगा, क्योंकि आज की बैटल में वो कुछ कर नहीं पाएगी सिवाय उसकी एनोडाइट फॉर्म के। तो यहाँ पर सीधा बात करते हैं उसकी एनोडाइट फॉर्म की। तो गाइस एनोडाइट फॉर्म इसकी एक मल्टी डायमेंशनल बीइंग है जिसकी मेन पावर्स है मैना, और मैना का मतलब है प्योर एनर्जी, जिसे लाइफ एनर्जी भी कहा जाता है। तो ये भाइयों अपनी एनोडाइट फॉर्म में यार लगभग गैलेक्टस के टाइप की ही थोड़ी बहुत होती है, क्योंकि ये भी किसी भी प्लेनेट की एनर्जी की लाइफ फॉर्म को एब्जॉर्ब कर सकती है और इवन ये लो टियर की रियलिटी रैपिंग भी कर सकती है और अपनी एनर्जी से किसी भी तरीके का वेपन क्रिएट कर सकती है, शील्ड क्रिएट कर सकती है। और तो और एनोडाइट्स जितने भी हैं वो सारे बायोलॉजिकल इमॉर्टल हैं। इन्हें इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता है और ना ही ये कभी किसी डिसीज से मरेंगे और ना ही ये कभी अपनी एज की वजह से मरेंगे। और गाइस अपने बैंड एंड अल्टीमेट फोर्स में एक इवेंट में ग्वेन ने खुद कहा था कि मैं अपने इस एनोडाइट फॉर्म में बैंड के जितने भी अल्टीमेट एलियंस हैं उन सबको अकेले ही डिफीट कर सकती हूँ। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। आई मीन यू नो व्हाट आई मीन, बैन कभी भी ग्वेन की बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं होने देगा। सो वहाँ पर वो उसको अपनी उस फॉर्म में जाने से रोक देता है। बट यहाँ पर ये बात तो क्लियर है ना कि वो सारे के सारे बैंड्स के जितने भी एलियंस है ना, उन सब की अल्टीमेट फॉर्म को सिंगली हैंडल कर सकती है और उन सबको एक ही वक्त में डिफीट भी कर सकती है। तो यहाँ पर अब तुम लोग खुद सोच सकते हो कि वो कितनी ज्यादा ओपी कैरेक्टर है। सो अब मेरे ख्याल से काफी लोग समझ ही गए होंगे कि एनोडाइट फॉर्म इज रियली अ बिग डील। नाउ अब फाइनली हम कंपैरिजन की बात करते हैं। तो
यार देखो, आज की बैटल में जो सबसे वीक बंदा है ना वो है अपना गोदर। I mean, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ ग्वेन टेनिसन की बात करूँ ना तो यहाँ पर गोदर उससे जीत सकता है, क्योंकि उसका फुल पोटेंशियल लगभग 35,000 के करीब है। और जबकि ग्वेन अपनी सिर्फ बेस फॉर्म में कुछ स्टेयर्स बना सकती है, स्ट्रक्चर्स बना सकती है, शील्ड वगैरह क्रिएट कर सकती है, छोटी मोटी स्ट्राइक कर सकती है। इसके अलावा वो गोदर से नहीं लड़ पाएगी अपनी बेस फॉर्म में, क्योंकि जब तक कि ग्वेन अपनी कोई शील्ड वगैरह क्रिएट करेगी ना उतनी देर में गोदर उसका माइंड को हाईजैक कर चुका होगा और फिर उसको वो अपनी उंगलियों पे नचाएगा। तो यहाँ पर अगर गाइस एनाड्रॉइड फॉर्म वाकई में नहीं होती ना तो यहाँ पर मैं सबसे पहले फिर मैं ग्वेन टेनिसन को ही बोलता कि वो सबसे पहले हारेगी, बट वीडियो के अंदर है एनाड्रॉइड फॉर्म। सो आज की वीडियो में सबसे पहला कैरेक्टर अपना डिफीट होगा गोदर, क्योंकि चलो ये तो यार ग्वेन थी और इसकी एनाड्रॉइड फॉर्म कुछ ज्यादा ही ओपी है। बट अगर तुम लोग यार सुपर बू की बात करते हो ना तो सुपर बू की जो पावर लेवल थी वो 80 बिलियन के लगभग थे और गोदर की जो पावर लेवल है वो 35,000 है। I mean, तुम लोग खुद डिफरेंस देख लो यार। अगर वो उसको फूक भी मारेगा ना तो उस बेचारे के टुकड़े टुकड़े हो जाने हैं, उसका कोई भी मैजिक सुपर बू के अगेंस्ट काम नहीं करेगा। और बात रही गैलेक्टस की तो हाँ, गैलेक्टस इससे थोड़ा सा एंटरटेनमेंट जरूर लेगा, बट जब भी उसका वो दिल करेगा वो अपने जूते के नीचे इसको मसल सकता है। तो अब यहाँ पर बचे हैं अपना सिर्फ ग्वेन टेनिसन, गैलेक्टस एंड बू। तो गाइस अब यहाँ पर यार इनकी फाइट तो चलेगी काफी लंबी, बट इन द मिडल ऑफ द फाइट यहाँ पर अब एक और कैरेक्टर हारेगा। देखो यार बुरा मत मानना तुम लोग, बट यहाँ पर अब जो कैरेक्टर हारेगा, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना भाइयों, आपस की बात है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। सो अब वाकई सुनो, अब जो कैरेक्टर हारेगा ना वो होगा अपना सुपर बू। क्योंकि देखो यार ऑफेंड मत हो, यहाँ पर मेरी पूरी बात सुनो। सुपर बू जो कि गोहान की पावर्स को एब्जॉर्ब किया हुआ है और अगर वो एनाड्रॉइड के सामने लड़ता है तो यहाँ पर वो इसको काफी अच्छी टक्कर देगा, बहुत ही तगड़ी टक्कर देगा। और गाइस बहुत ही लंबी फाइट चलेगी इनकी। तुम लोगों को पता है कि इसके पास रीजनरेशन की जो पावर्स है वो बहुत ही हाई लेवल की हैं। सो एनाड्रॉइड फॉर्म को थोड़ी सी मुश्किल होगी, बट इनकी फाइट के एंड में यार ग्वेन की एनाड्रॉइड फॉर्म ही जीतेगी, क्योंकि एनाड्रॉइड जो है लाइफ फॉर्म वो एब्जॉर्ब कर सकती है। और दूसरी बात, वो एक प्योर एनर्जी बीइंग है जो कि एनर्जी ब्लास्ट भी बना सकती है, एनर्जी बॉम्ब भी बना सकती है। तो गाइस लिटरली स्पिरिट बॉम्ब ने बू की जिंदगी खत्म कर दी थी और यहाँ पर एनाड्रॉइड के पास भी वही पावर है। तो तुम लोग खुद सोचो कि वो अपनी इस पावर से बू का क्या हल करेगी। यहाँ पर रिजल्ट एकदम साफ है। और बात रही गैलेक्टस वर्सेस सुपर बू की तो यहाँ पर भी यार गैलेक्टस से बू काफी अच्छी टक्कर लेगा, दो हाथ जमकर इससे वो लड़ेगा, बट उसके पास भी कॉस्मिक एनर्जी है जिसकी मदद से वो बू की हालत खराब कर देगा। और दूसरी बात, जितनी भी पावर्स बू के पास है ना वो सब की सब पावर्स अपने गैलेक्टस के पास भी हैं। तो बू और गैलेक्टस के बीच में तो ज्यादा डिफरेंस रहेगा नहीं। डिफरेंस अगर रहेगा तो वो यही रहेगा कि गैलेक्टस कुछ ज्यादा ही ओपी है। तो अब यहाँ पर बचे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने ग्वेन टेनिसन की एनाड्रॉइड फॉर्म एंड गैलेक्टस। तो अब हम फाइनली अपने वीडियो के लास्ट वर्स पर हैं और यही आज की मेन बैटल है, क्योंकि इन दोनों की जो पावर्स हैं वो काफी सिमिलर्स हैं और तभी इनका यहाँ पर बताना वाकई मुश्किल होने वाला है कि कौन जीतेगा। और जो मैंने कहा कि इनकी पावर्स सिमिलर्स हैं तो उसका लिटरली मींस गाइस यही है कि वाकई सेम है इनकी पावर्स। अगर गैलेक्टस के पास इमॉर्टैलिटी है तो एनाड्रॉइड के पास भी है। अगर वो लो मिड टियर की रियलिटी रैपिंग कर सकती है तो गैलेक्टस भी कर सकता है। टेनेकिलेंसिस की बात करूं तो वो भी गैलेक्टस कर सकता है और ग्वेन भी कर सकती है। बट गाइस यहाँ पर अभी बात है टेलीपैथी की। ग्वेन टेनिसन अपनी एनाड्रॉइड फॉर्म में टेलीपैथी तो कर सकती है, बट गाइस गैलेक्टस की जो टेलीपैथी की पावर्स है ना वो बेंटन यूनिवर्स की एनाड्रॉइड फॉर्म से काफी ज्यादा ऊपर हैं। सो यहाँ पर मे भी अपना गैलेक्टस इस वजह से इसके ऊपर काफी भारी पड़े। और तो और ये बात तो बिल्कुल अलग है, बट यहाँ पर अगर गैलेक्टस ने 5 या 6 प्लैनेट्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा तो तब भी यहाँ पर यार ग्वेन ही हारेगी। क्योंकि गाइस यहाँ पर मैं एक अगर फुली फैट गैलेक्टस की बात करूँ ना तो उसको हराना हर किसी के बस की बात नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब भी वो बहुत सारी पेट भर कर एनर्जी खा लेता है ना, लाइफ फॉर्म्स खा लेता है, तो वो एक फुली फैट गैलेक्टस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसकी पावर्स कुछ ज्यादा ही बायोंड हो जाती हैं। तो उसको हराना यार एनाड्रॉइड के लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बट गाइस लाइक आई सेड, ग्वेन भी मैना को एब्जॉर्ब कर सकती है और मैना लाइफ फॉर्म जो कि गैलेक्टस ने खुद खाकर अपना पेट भरा है। तो यहाँ पर अब ये सीन ना हो जाए कि भाई एनाड्रॉइड फॉर्म भी गैलेक्टस की जितनी भी एनर्जी है वो सबको अपने अंदर ही ट्रांसफर मार ले। उसने जितनी भी एनर्जी खाई है दूसरे प्लेनेट से वो उसी की एनर्जी को खा ले और अपने आप को ओवर पावर्ड कर ले। तो यहाँ पर लिटरली डिसाइड करना तो यार मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है कि कौन जीतेगा। तो आज की वीडियो का विनर भी यार मैं तुम ही लोगों पर छोड़ रहा हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कौन जीतेगा और कमेंट जरा ध्यान से सोच के समझ के करना। साथ ही कमेंट के साथ अच्छा सा लॉजिक भी लगाना ताकि मैं उस कमेंट को पढ़ते ही पिन कर दूं और जितने भी लोग हैं वो सब देख पाए कि आज की वीडियो का विनर कौन है। वेल अगर मेरा तुम ओपिनियन मांगते हो तो मैं यहाँ पर गैलेक्टस की तरफ हूँ, क्योंकि गैलेक्टस ने बहुत सारे ऐसे फीट्स करे हैं बट जो इनकी पावर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर्स हैं। सो तभी तुम लोग सोच समझ के कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना ताकि
मैं उस कमेंट को फिर पिन कर दूं। और भाइयों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और साथ ही यार जाओ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करो, वहीं पर वीडियो के सजेशन भी दो मुझे, मैं वहाँ पर काफी टाइम एक्टिवेट रहता हूँ। तुम लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर भी मैं वहाँ दे देता हूँ। सो गो फॉलो मी देयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन